इस बच्चे का चेहरा कुछ अजीब है, लेकिन औरत उसे अब भी एक छोटे बच्चे की तरह संभालती है। 6 साल बीत चुके हैं और लड़का बड़ा हो चुका है। वह अब बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा वह पैदा हुआ था, लेकिन शाओमी उसे मांस खाने नहीं देती। यहाँ तक कि उसकी सालगिरह पर भी दादी ने उसके लिए मांस का कटोरा बनाया, लेकिन शाओमी ने उसे खाने की अनुमति नहीं दी। वह उसे सिर्फ पोषण से भरी रोटी देती है। और भी अजीब यह है कि शाओमी उसे हर रात गुप्त कमरे में बंद कर देती है। वह उसे जंजीर से बांध देती है। सब कुछ निपटाने के बाद शाओमी हमेशा उसे जकड़ देती है, फिर भेड़िए जैसी चीख सुनाई देती है। लेकिन शाओमी को अब इसकी आदत हो गई है। वह हमेशा की तरह स्पीकर की आवाज पूरी तरह बढ़ा देती है, फिर हाथ में मौजूद तस्वीर को देखती है और चुपचाप कहती है, सब ठीक है। असल में शाओमी जो कुछ भी करती है वह इसलिए कि लड़का एक सामान्य इंसान बन सके, लेकिन सच्चाई ये है कि लड़के के शरीर में एक डरावना राक्षस छिपा हुआ है। एक दिन लड़का अपने पड़ोसी के घर खेलने गया। पड़ोसी ने देखा कि वह बिल्कुल लकड़ी की तरह दुबला है, तो उसने उसके लिए सुअर का मांस तलकर स्टेक बना दिया। यह पहली बार था जब लड़के ने मांस खाया। उसे लगा जितना ज्यादा चबाता है मांस उतना ही स्वादिष्ट लगता है। आखिर में उसने उसे छीनकर बड़े जोर से काट लिया, जैसे वह 6 साल से भूखा हो। लेकिन रात को जब वह घर आया तो लड़का पूरी तरह बदल चुका था। जो पहले आज्ञाकारी बच्चा था अचानक बहुत गुस्सैल हो गया। अंधेरा छा गया। शाओमी ने जल्दी से उसे बंद कर दिया, लेकिन उसका हाथ घायल हो गया। अगले दिन लोहे के दरवाजे पर पंजों और बालों के निशान थे। कपड़े भी फाड़े हुए थे, यहाँ तक कि शुद्ध लोहे की बनी जंजीर भी टूट चुकी थी। लड़का चुपचाप औरत को देख रहा था। वह उसकी असली पहचान जानना चाहता था और अब यह छुपाया नहीं जा सकता था। शाओमी को अपनी पहचान बतानी ही पड़ी। बहुत समय पहले उसकी माँ एक आदमी से मिली थी। वे पहाड़ की चोटी पर गए और एक अविस्मरणीय रात बिताई। लेकिन जब वह जागी तो पाया कि वह आदमी भेड़िया बन चुका है। उसने उसे लगभग मार ही डाला। कुछ ही समय बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है, लेकिन वह आदमी गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। बाद में उसकी माँ गर्भपात के कारण मर गई। अपनी पहचान जानने के बाद लड़का थोड़ा शांत लगने लगा, लेकिन जब वह स्कूल गया तो उसने भागने का तरीका सीख लिया। वह अपने सहपाठी शाओपांग के साथ मॉल में चुपके से घुस गया। शाओमी, जो स्कूल के बाद उसे लेने नहीं आई थी, घबराकर हर जगह उसे ढूंढ रही थी। उसी समय लड़का मॉल में देर रात तक खेलता रहा और आज रात संयोग से पूर्णिमा थी। लड़के ने अचानक महसूस किया कि उसका शरीर नियंत्रण से बाहर हो रहा है।